हेलो दोस्तों, वी ब्लॉग्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैटलॉगिंग सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे मल्टी वॉल्यूम बुक्स की। तो इससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरी साइंस और करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं पर डे क्वेश्चंस डालता हूँ जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज बात करेंगे मल्टी वॉल्यूम बुक्स की। तो मल्टी वॉल्यूम बुक्स क्या होती हैं? मल्टी वॉल्यूम बुक्स होती हैं कि कोई बुक एक से ज़्यादा पार्ट में बने तो वो उसके वॉल्यूम हो जाते हैं। जैसे अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने डीडीसी देखी होगी, जिसे हम डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। वो 4 वॉल्यूम में आती है। तो उसमें क्या है कि वो एक पार्ट उसका पहला है, उसका दूसरा है, वो 4 पार्ट में डिवाइड है। वो बुक पूरी एक है मगर वो 4 पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि एक पार्ट में पूरा नहीं आ सकता था, इसलिए उसको 4 पार्ट में बनाया गया। तो उसके वो 4 वॉल्यूम हो गए। तो आइए हम देखते हैं कि हम इसकी कैटलॉगिंग कैसे करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो उसके लिए जल्दी शुरू करते हैं। ये देखिए एग्ज़ाम्पल है आपका, एग्ज़ाम्पल है। इसमें देखिए आपको ये टाइटल दे रखा है। ये आपका टाइटल है एन आउटलाइन ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी। ये आपका टाइटल है, इसको गौर से देखिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है कि पहली वॉल्यूम कौन सी है, उसकी टाइटल क्या है पहले वॉल्यूम का। तो पहले वॉल्यूम का टाइटल क्या है? प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 ऑथर दे रखे हैं इसके। तो यहाँ पे किसको प्रेफरेंस देनी है? तो मैंने आपको हमेशा बताया कि हमेशा पहले ऑथर को प्रेफरेंस देनी है। अगर कोई ऑथर इसमें से कैपिटल लेटर में लिखा होता, अगर किसी का नेम इसमें कैपिटल लेटर में लिखा होता तो हम उसको प्रेफरेंस देते, पर यहाँ पे कोई कैपिटल लेटर में नहीं है तो हम यहाँ पे पहले वाले को ही प्रेफरेंस देंगे। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है? ये पब्लिशर है कि कौन सा पब्लिशर है जिसने बुक ये पब्लिश की थी। ये है द वर्ड प्रेस लिमिटेड। ये पब्लिकेशन प्लेस है आपका कलकत्ता, और ये आपका पब्लिकेशन ईयर है। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे एक 87 और होगा यहाँ पे, क्योंकि बुक 2 वॉल्यूम में है तो दोनों वॉल्यूम अलग अलग ईयर में पब्लिश हुई थी, तो इसके लिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ये 87 और होगा यहाँ पे। 1985 और 1987 2 ईयर दिए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉल नंबर दिया है, साइज़ दिया है, एक्सेशन नंबर दिया है। एक्सेशन नंबर भी आपको 2 दिए हैं क्योंकि बुक 2 वॉल्यूम में है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए सीक्वेंस में दिया है। ये यहाँ पे पेजेस भी आपको देखो दोनों वॉल्यूम के अलग अलग दिए हैं। और यहाँ पे लास्ट में आपको बताया गया कि ये दिस बुक इज़ इन 2 वॉल्यूम। ये बुक 2 वॉल्यूम में है। टाइटल ऑफ वॉल्यूम 2 इज़ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, और दूसरे वॉल्यूम का टाइटल क्या है? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी हम कैटलॉगिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मेन एंट्री प्रिपेयर की है। तो मेन एंट्री में देखिए आपको मैंने बताया है ये कॉल नंबर का प्लेस है। यहाँ पे हमने कॉल नंबर लिख दिया। कॉल नंबर ऊपर लिखेंगे, उसके देन नीचे बुक नंबर लिखेंगे। तो हमने दोनों को ऊपर नीचे करके लिख दिया है। ऊपर देखिए कॉल नंबर लिखा है, नीचे बुक नंबर, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे हेडिंग सेक्शन में ये देखिए हमने पहले ऑथर से एंट्री प्रिपेयर की है। मैंने कहा था पहले ऑथर को प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पे हमने पहले ऑथर से एंट्री प्रिपेयर की है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हमने थर्ड इमेजरी इंडेंशन से स्टार्ट किया है टाइटल। तो अगर आपने इससे पहले कैटलॉगिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर से टाइटल यहीं से स्टार्ट करते हैं, थर्ड इमेजरी इंडेंशन से। मगर अगर आपके पास मोर देन 3 ऑथर है तब आपके लिए थोड़े रूल चेंज हो जाते हैं। उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। ये आपको टाइटल मैंने दिया है। टाइटल के बाद हमने स्लैश लगाया। स्लैश के बाद हम तीनों ऑथर का नाम लिखेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 3 ऑथर दिए हैं, तो तीनों ऑथर के नेम लिखेंगे। एम गून। और यहाँ पे देखिएगा 3 ऑथर, ये 2 ऑथर दिए हों तो आप यहाँ पे कॉमा से ऐड करेंगे उन ऑथर्स को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉमा से आप ऐड कर देंगे। देखिए एम गून, कॉमा एम के गुप्ता, कॉमा बी दास गुप्ता। देन उसके बाद क्या है कि हमने डॉट और डैश लगाया। ये मैं हमेशा बताता हूँ डॉट और डैश कब लगता है? एडिशन से पहले और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन से पहले। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है? कलकत्ता। तो हमने डॉट और डैश लगा के हमने कलकत्ता लिख दिया। ये आपका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन हो गया। देन उसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आता है
पब्लिशर का नेम, तो पब्लिशर नेम क्या है, द वर्डप्रेस। तो हमने यहाँ पे पब्लिशर को जोड़ने के लिए हम लिखते हैं कोलन लगाते हैं, पंक्चुएशन मार्क ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो हम कोलन लगाए हैं, कोलन के बाद यहाँ पे पब्लिशर का नेम लिख दिया। और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है ईयर, जो पब्लिकेशन ईयर है वो लास्ट में आता है, उसको हम कॉमा से ऐड करते हैं। तो कॉमा के बाद कॉमा लगाया मैंने, देखिए यहाँ पे, उसके बाद 1985-1987 मैंने कहा था कि 2 ईयर दिए हैं, तो दोनों को यहाँ पे लिखना है डैश के साथ जोड़ के। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन जाती है इसके बाद अगर आप स्टार्टिंग थर्ड इमेजिनरी इंडेंशन से करते हैं तो इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए फर्स्ट इंडेंशन से ही स्टार्ट करना है, इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से। आगे देखिए हम पेजिनेशन पे आते हैं। तो पेजिनेशन में देखिए हमने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा पेजेस लिखते हैं तो हमेशा स्टार्ट कर देते हैं पेजेस लिखना, ठीक है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें देखिएगा कि हमेशा पेजेस स्टार्ट कर देते हैं, पर यहाँ पे मैंने देखिए 2V लिखा है और डॉट लगा है। तो 2V डॉट का क्या मतलब है, 2V डॉट का मतलब है ये हमको बता रहा है कि ये 2 वॉल्यूम में है बुक, इसकी 2 वॉल्यूम है, और यहाँ पे V स्मॉल रहेगा। देन डॉट के बाद हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम पेजिनेशन लिखेंगे, दोनों जैसे पेजिनेशन दिए थे वहाँ पे एग्जाम्पल में, वैसे हम यहाँ पे पेजिनेशन ऐड करेंगे। और ऐड करेंगे कैसे, सेमी कोलन से हम पेजिनेशन ऐड करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके हम फिर से सेमी कोलन लगाएंगे। सेमी कोलन हमेशा हम लगाते हैं साइज को जोड़ने के लिए, जब हमको बुक का साइज पेजिनेशन में जोड़ना होता है तो हम उसके लिए सेमी कोलन लगा के बुक के साइज को ऐड कर देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमको लिखना है कि दोनों वॉल्यूम जो हमको दी गई हैं हमको उनकी भी डिटेल्स देनी है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कंटेंट्स। हमको कंटेंट्स लिखना होगा, चाहे आपको 3 वॉल्यूम दियो 4 वॉल्यूम दियो, आपको जब भी मल्टी वॉल्यूम का क्वेश्चन आए तो हमेशा कंटेंट्स ज़रूर लिखिएगा, कंटेंट्स डालिएगा, उसके बाद कोलन, उसके बाद लिखिएगा V.1 डॉट, इसका मतलब है पहली वॉल्यूम। तो एकदम एज इट इज़ यही लिखना है जैसा मैंने आपको बताया। तो V.1 डॉट लिखिएगा, उसके बाद आपको टाइटल लिख देना है वॉल्यूम का। तो पहली वॉल्यूम का टाइटल क्या था, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हमने लिख दिया। उसके बाद हम डैश के थ्रू यहाँ पे जोड़ेंगे इसे। उसके बाद हम फिर से लिखेंगे V.2 डॉट, देखिए हमने लिखा है V.2 डॉट, तो V.2 डॉट हो गया। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके दूसरा टाइटल लिख देंगे। तो यहाँ पे ये फिनिश हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेसिंग सेक्शन में आते हैं। ट्रेसिंग सेक्शन में देखिए यहाँ पे पहला हम सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे, सब्जेक्ट एडेड एंट्री। तो सब्जेक्ट एडेड एंट्री में मैंने आपको बताया था ये हमेशा इंटीजर से स्टार्ट होती है, इंटीजर से बनाएंगे। उसके बाद आप कितनी भी बना सकते हैं तो वो इंटीजर में ही शो होंगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे एन आउटलाइन ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी था, तो इसको मैंने एक ब्रॉड सब्जेक्ट ले लिया स्टैटिस्टिक्स, तो मैंने एक सब्जेक्ट एंट्री इसकी बना दी। देन उसके बाद क्या करना है, हमेशा की तरह जैसे कि मैंने सारी वीडियो में आपको बताया कि जब भी कट लगे करेंगे फिर अगली जो एंट्री बनेगी वो रोमन में बनेगी। तो रोमन के बाद वहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे सेकंड ऑथर की एंट्री लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 ऑथर हैं तो हमको तीनों को क्रेडिट देना है। तो हम यहाँ पे दूसरा और तीसरे ऑथर की भी एंट्री बनाएंगे। देखिए ये, मगर यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी, रेंडरिंग करके। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑथर का नेम रेंडरिंग करके लिखा जाता है जब भी यहाँ लिखा जाएगा एडेड एंट्री में और यहाँ पे मेन हेडिंग में, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए टाइटल एंट्री बनाई मैंने। उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर पे कौन सी एंट्री है, यहाँ पे हम वॉल्यूम की भी एंट्री बनाएंगे कि कौन सी वॉल्यूम दी गई है उनकी एंट्री भी बनानी है। तो वॉल्यूम की एंट्री मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे बनती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर 2 एक्सेशन नंबर दिए हैं, 2 एक्सेशन नंबर भी लिख दिए हैं मैंने। तो यहीं पे एज इट इज़ ऐसे ही एंट्री बनेगी मल्टी वॉल्यूम बुक्स की। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए मैंने सब्जेक्ट एडेड एंट्री बनाई आपकी। तो सब्जेक्ट एडेड एंट्री में मैंने आपको हमेशा बताया कि सब्जेक्ट का नेम हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, मल्टी वॉल्यूम बुक्स हो, सीरीज वाला क्वेश्चन हो, या मोर देन 3 ऑथर हो, मोर देन 4 ऑथर हो, जितने भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ये रूल हमेशा सेम रहेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट एडेड एंट्री में सब्जेक्ट को कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कॉल नंबर के प्लेस पे मैंने कॉल नंबर लिख दिया है, यहाँ पे ऑथर का नेम लिख दिया है।
देन यहाँ पे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। हमेशा बताता हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि अगर यूज़र को बाकी डिटेल्स देखनी है तो वो मेन एंट्री से देख सकता है, हमको यहाँ पे डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ये देखिए हमने सेकंड ऑथर एंट्री बनाई। यहाँ पे सेकंड ऑथर को भी क्रेडिट देना है, तो सेकंड ऑथर के लिए हमने कैसे बनाया, कॉल नंबर की जगह कॉल नंबर, यहाँ पे ऑथर, जस्ट एज इन मेन एंट्री, और यहाँ पे थर्ड इमेजरी इंडेंशन से ही स्टार्ट होंगी सारी एडेड एंट्री। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये देखिए मैंने एडेड एंट्री करके गुप्ता कॉमा M.K. लास्ट में डॉट जरूर लगाइएगा, उसका मतलब है हमें यहाँ पे फिनिश कर दिया है। और यहाँ पे रेंडरिंग में फोर नेम और सर नेम दोनों के बीच में कॉमा से ऐड होगा, दोनों को हम कॉमा से ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड ऑथर एंट्री भी बन गई है। यहाँ पे थर्ड ऑथर एंट्री देख लीजिए, सेम है एकदम सेकंड ऑथर की तरह, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। आगे चलते हैं। यहाँ पे टाइटल एडेड एंट्री देखेंगे, तो टाइटल एडेड एंट्री में क्या होता है, यहाँ पे टाइटल दे रखा है आपको, ये देखिए टाइटल पूरा दे रखा है, और यहाँ पे कॉल नंबर, यहाँ पे ऑथर नेम, और यहाँ पे टाइटल थर्ड इमेजरी इंडेंशन से ही स्टार्ट होगा। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम जो टाइटल दिया था बुक का वो पूरा लिख देंगे, जो मेन टाइटल था वही लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम के टाइटल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अभी मेन टाइटल लिखना है टाइटल एडेड एंट्री में। तो ये टाइटल एडेड एंट्री फिनिश होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की एंट्री बनाएंगे। अब वॉल्यूम की एंट्री में हम ऊपर देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमेशा हम क्या लिखेंगे, एनालिटिकल वॉल्यूम 1 एडेड एंट्री, क्योंकि जब भी वॉल्यूम का क्वेश्चन आए, मल्टी वॉल्यूम बुक्स का क्वेश्चन आए, तो हमको ये एंट्री एनालिटिकल एंट्री के नेम से ही बनानी है। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये एनालिटिकल एडेड एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे एनालिटिकल वॉल्यूम 1 एडेड एंट्री लिख देंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम 1 की एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे फिर कॉल नंबर, ऑथर नेम, और यहाँ पे थर्ड इमेजरी इंडेंशन से स्टार्ट करेंगे हम वॉल्यूम का टाइटल। तो पहले वॉल्यूम का टाइटल क्या था, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, देन उसके बाद हम लिखेंगे V.1. जैसा हमने वहाँ लिखा था। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम 1 है। हालांकि आपने यहाँ भी बता दिया है, मगर आपको यहाँ पे भी बताना ज़रूरी है। हालांकि बताना चाहें या ना चाहें वो आपके ऊपर है, पर यहाँ पे अगर आप बता देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे एंट्री बनेगी मल्टी वॉल्यूम की। यहाँ पे लास्ट आपकी एंट्री बची है एनालिटिकल वॉल्यूम सेकंड एंट्री। तो ये देखिए एनालिटिकल वॉल्यूम सेकंड एंट्री यहाँ पे हो गई, और एज इट इज़ फर्स्ट की तरह ही बनेगी। यहाँ पे देखिए इसका टाइटल लिख दिया हमने वॉल्यूम का, और वॉल्यूम का हमने टाइटल लिख दिया है स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस कॉमा V.2. तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो जाती है। कॉल नंबर, यहाँ पे ऑथर नेम जो मेन था वो लिखेंगे, और बाकी यहाँ पे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री लिख देंगे। तो आज मल्टी वॉल्यूम बुक की कैटलॉगिंग यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।